वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में बता दिया था कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स होते थे। तो एक था लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा था गैसियस सॉल्यूशन और तीसरा था सॉलिड सॉल्यूशन। इन तीन टाइप्स के होते थे और उसमें भी कितने थे, टोटल 9 टाइप्स के होते थे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो हमें यहाँ पे देखना है जो लिक्विड सॉल्यूशन इसमें होता था। लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस में है क्लास 12th में, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में है। तो इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा जो बना होता है वो होता है सॉल्वेंट से। इन्हीं दो से मिलके ये पूरा सॉल्यूशन बना होता है। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा और हमेशा क्या होगा, इसमें लिक्विड ही रहेगा। और जो सॉल्यूट होगा वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हीं तीन टाइप के जो सॉल्यूशन है इसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। वो लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लास्ट लेक्चर मैंने सारा क्लियर कर रखा है इसको चीज़ को, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अब जो इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज सॉल्वेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं। तो वाटर को एज ए सॉल्वेंट के रूप में अगर यूज करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको जलीय विलयन। जलीय विलयन। या फिर एक दूसरे टाइप का होता है जिसमें वाटर की जगह कुछ और लिक्विड यूज करते हैं, तो अदर लिक्विड्स अगर आते हैं, अदर्स लिक्विड। तो वाटर को छोड़कर अगर कोई भी सॉल्वेंट के रूप में कोई दूसरा लिक्विड अगर यूज करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्यूशन। एनहाइड्रस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्यूशन। और हिंदी में बोलेंगे इसे निर्जलीय, निर्जलीय विलयन। तो हमें यहाँ पे देखना है जो विलयन भी होता है दो टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे, कि उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर ले रहे हैं या फिर कुछ और लिक्विड ले रहे हैं। वाटर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन, और वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट यूज होता है तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्यूशन या फिर निर्जलीय विलयन। और अब डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं, वाटर की जगह जो डिफरेंट लिक्विड वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इस लिक्विड्स में हो सकते हैं CCl4 हो सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन हो सकता है, इसके अलावा CH2 हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। इस टाइप के ये सारे जो है लिक्विड हो सकते हैं और ये सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन सभी सॉल्वेंट को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में दो टाइप्स के होंगे, एक होंगे वाटर और दूसरा सॉल्वेंट कौन सा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या आते हैं, CCl4, बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, CH2, ये सारे आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो जब भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्यूशन, और अगर वाटर होता है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप्स के सॉल्यूशंस थे हमें। अब हमें देखना है कि जो सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो उसके पहले हमें ये जानना है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। तो हो गया सांद्रता। अब सांद्रता क्या होता है ये जानना है। तो सांद्रता का डिफिनीशन अगर देना चाहें तो सिंपल डिफिनीशन होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in amount of solvent, or amount of solvent, or लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि विलायक का मात्रा या विलयन का आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को
सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं कि विलायक की मात्रा या विलयन का आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो ये था कि सॉल्यूट के अमाउंट, किसी भी सॉल्वेंट ले लेते हैं या फिर सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें सॉल्यूट कितना अमाउंट है वो वही बताता है, वो कंसंट्रेशन को बताता है। तो सॉल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये इसका डिफिनीशन है। अब इसका अगर फार्मूला लिखना चाहे तो फार्मूला इसका लिख सकते हैं। कभी भी फार्मूला लिखना होगा तो ऊपर की तरफ लिखेंगे हमेशा सॉल्यूट, ऊपर की तरफ रहता है सॉल्यूट और नीचे की तरफ रहता है सॉल्वेंट, या फिर लिख सकते हैं सॉल्यूशन, कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है या फिर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, उसी को बोल देते हैं कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट या मात्रा, विलेय की मात्रा। और नीचे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है तो इसका क्या लिखना है, इसका हम लिख देंगे अमाउंट, आर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखेंगे। तो ये इसका डिफिनीशन होता है। तो इस डिफिनीशन में क्या है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा। तो ये सिंपल टर्म था कंसंट्रेशन। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब उसी मेथड्स को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हमें जनरली 6 मेथड्स के बारे में हमें जानना है जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। तो एक एक करके, जो सबसे पहला मेथड है वो होता है परसेंटेज। तो पहला मेथड है परसेंटेज। जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं ग्राम पर लीटर, दूसरे मेथड को बोलते हैं ग्राम पर लीटर। जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं मोलरिटी। फोर्थ जो मेथड है उसको बोलते हैं मोलरिटी। जो पांचवा मेथड है उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। 6 वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये 6 मेथड्स हैं जिनके बारे में जानना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मेनली हमें इन्हीं 6 मेथड्स का हमें यूजेज है क्लास 12th में। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं इसका, परसेंटेज को हिंदी बोलते हैं प्रतिशतता। इसका ग्राम पर लीटर ही होगा। इसको बोलते हैं मोलरिटी, हिंदी बोलते हैं मोलरता। इसको बोलते हैं हिंदी में मोललता। इसको बोलते हैं नॉर्मलता। और इसका हिंदी होता है, बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या फिर बोल सकते हैं मोल अंश। ये पूरे 6 मेथड्स हैं जो क्या करेंगे, जो कोई भी सोल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन को बताएंगे। दोबारा बताते हैं कौन कौन सा है। पहला है परसेंटेज, दूसरा है ग्राम पर लीटर, तीसरा है मोलरिटी, फोर्थ है मोलरिटी, फिफ्थ है नॉर्मेलिटी और 6 है मोल फ्रैक्शन। इन्हीं 6 के बारे में हमें पढ़ना है। ये बेसिक जानकारी है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको ये पूरा चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वहाँ सब सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बताते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज में भी 4 टाइप्स होते हैं। परसेंटेज के अंदर भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहला इसके अंदर होता है परसेंटेज के अंदर, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं मास डैश वॉल्यूम परसेंटेज। और फोर्थ होता है पार्ट पर मिलियन। इसको शॉर्टकट में PPM भी बोलते हैं। तो जो परसेंटेज है इसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मास परसेंटेज, दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज, और फोर्थ होता है पार्ट पर बिलियन PPM। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी बोलेंगे
भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसको बोलेंगे भार डैश आयतन प्रतिशतता, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही होता है, पार्ट पर मिलियन। तो ये हैं आपके टोटल मिला के परसेंटेज के अंदर 4 हैं। उसके अलावा तो इसमें पूरे में क्या है, जो मेन कंसंट्रेशन के मेथड है उसमें क्या है, पहला है परसेंटेज, दूसरा है ग्राम पर लीटर, तीसरा है मोलरिटी, फोर्थ है मोलरिटी, फिफ्थ है नॉर्मलिटी और 6 है मोल फ्रैक्शन। इसमें भी जो पहला है उसके अंदर भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फोर्थ है पार्ट पर मिलियन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ाएंगे, परसेंटेज के बारे में, इन चारों के बारे में, और साथ में इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहला है परसेंटेज या प्रतिशतता। इसके अंदर सबसे पहला आता है मास परसेंटेज या जिसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको करते हैं m/m परसेंटेज। इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं W/W से, W/W परसेंटेज। तो ये और ये इस तरीके से चाहे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी वैसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है मास परसेंटेज। तो अगर इसका हमको फार्मूला देखना हो मास परसेंटेज का, तो m/m परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ हमेशा कंसंट्रेशन में ऊपर की तरफ होता है सॉल्यूट का अमाउंट और नीचे की तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है या फिर सोल्यूशन होता है। हमेशा ये रखना है कि कंसंट्रेशन में ऊपर सॉल्यूट रखना है और नीचे क्या रखना है, सोल्यूशन रखना है या फिर सॉल्वेंट को रखना है। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, ऊपर सॉल्यूट रखेंगे। और यहाँ दिया हुआ मास परसेंटेज, तो अगर मास परसेंटेज है तो क्या करना है, मास ही रखना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा, मास रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट का मास रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, पूरे सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है मास परसेंटेज का। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान और गुणे 100। तो ये फार्मूला है मास परसेंटेज का। अब दूसरा होता है, वो होता है वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में इसका जो सिंबल्स होता है उसको सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, V/V परसेंटेज डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पर मास बाय मास लिखे हैं तो इस वाले में हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को V/V परसेंटेज डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं W/V परसेंटेज से डिनोट करते हैं। तो ऊपर की तरफ लिखते हैं मास, तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम, तो नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और साथ में 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 फार्मूला होता है। पहला है, एक है मास परसेंटेज का, तो इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मास रहेगा, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन रहेगा। वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों वॉल्यूम मिलेंगे, सॉल्यूट का भी सॉल्यूशन का भी। मास बाय वॉल्यूम में क्या लेंगे, ऊपर जो सॉल्यूट है उसका मास लेंगे और नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो ये 3 फार्मूला। इसके अलावा फोर्थ पार्ट पर मिलियन था, तो पहले इसके बारे में आपको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद पार्ट पर मिलियन को उसके बाद बताएंगे। तो जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 40% W/W ग्लूकोज ये दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम क्या क्या, इससे हमको क्या क्या डेटा मिलेगा। तो इसमें हम अगर ये सपोज कर लेते हैं कि जो पूरा सोल्यूशन बना हुआ है, अगर पूरा सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का है,
क्योंकि यहाँ पे W/W है तो सोल्यूशन को भी यहाँ पे ग्राम लेंगे, यहाँ W/W है तो सोल्यूशन को भी क्या लेंगे हम, ग्राम में लेंगे, और सॉल्यूट को भी क्या लेना है, हमको ग्राम में लेना है। ठीक है, तो इससे पहला चीज़ हमको ये पता चलेगा कि जो पूरा सोल्यूशन है वो कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि सपोज सोल्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो अगर पूरे सोल्यूशन को 100 ग्राम मान लेते हैं तो इसमें जो सॉल्यूट होगा, इसमें सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो सॉल्यूट होगा उसका कितना अमाउंट होगा, तो उसका हो जाएगा 40% ऑफ 100। तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है क्या, इसमें सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितना हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा इस 100 का 40%। तो यहाँ लिख देंगे 100 गुणे इसका 40% हमको निकालना है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 40 ग्राम। तो हमें दो चीज़ मिल गया कि पूरा सोल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ग्राम का है, उसमें सॉल्यूट जो है वो कितना है, 40 ग्राम का है। अगला चीज़ एक बच गया इसमें सॉल्वेंट। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं सॉल्वेंट, तीसरा चीज़, ये बी था और सी है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट होगा, ये 100 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि जो पूरा सोल्यूशन बनता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है। तो सॉल्यूट 40 ग्राम है, अब पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम का है, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 60 ग्राम। तो इस तरीके से हमको पूरा सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीनों के बारे में सिर्फ इस डेटा से ही हमको पता चल गया। सिर्फ इतने से ही हमें क्या क्या पता चल गया कि पूरा सोल्यूशन का मास कितना था, सॉल्यूट का मास कितना था, और सॉल्वेंट का मास कितना था। साथ में इसमें जो सॉल्वेंट होगा, कभी भी अगर यहाँ पे ये न दिया हो कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, तो सॉल्वेंट हमेशा हमेशा वाटर मानते हैं। अगर न दिया होगा तो वाटर मानेंगे, और अगर दिया होगा तो जो दिया होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सॉल्वेंट कौन सा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेम इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो कि 40% V/V ऑफ ग्लूकोज, अगर इस तरीके से दिया हो तो अब हमें क्या, यहाँ क्या डेटा मिलेगा, तो यहाँ पर जो भी होगा, जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन मिलेगा 100 ही लेंगे, लेकिन उसको किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला डेटा हमें मिल जाएगा कि जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा 100 ml। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन निकला, ये सोल्यूशन का क्या निकला, ये मास निकला, और यहाँ पे जो सोल्यूशन निकलेगा ये सोल्यूशन का निकलेगा वॉल्यूम, क्योंकि ये किस में है, ml में है। तो पहला डेटा ये पता चला। दूसरा डेटा जो इसमें सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितना होगा, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो इसका हो जाएगा 100 का 40%, और 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ml, ये पता चल गया। और तीसरी चीज़ होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ भी नहीं दिया है और नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी क्या सपोज कर लेंगे, वाटर हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 100 में से 40 माइनस करेंगे, हो जाएगा 60 ml। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ग्राम में और यहाँ पे आ रहा है ml में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ दिया है, वॉल्यूम परसेंटेज है तो दोनों वॉल्यूम ही दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा निकल के आएगा सब वॉल्यूम निकल के आएगा। यहाँ मास परसेंटेज दिया है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी सब किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, और ये भी ग्राम में है। ठीक है, तो ये दो था। और तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें अगर सेम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ दिया है 40% W/V ऑफ ग्लूकोज, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या निकलेगा, सबसे पहला चीज़ हम मान लेंगे कि जो पूरा सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ml है, क्योंकि यहाँ नीचे जो है सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इसको ml मानेंगे। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ml, और सोल्यूशन का क्या निकलेगा, सोल्यूशन का हम वॉल्यूम पता चलता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। दूसरा चीज़ सॉल्यूट कितना होगा, तो सॉल्यूट ऊपर दिया है मास यहाँ पे, क्योंकि W/V दिया है तो ऊपर होता है मास। तो जो सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, ये 40% है, तो यहाँ हो जाएगा 40 ग्राम। इसको ले लेंगे 40 ग्राम में लेंगे, 100 का 40 ग्राम लेंगे तो हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। तीसरी चीज़ अब हमें जानना है कि सॉल्वेंट कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट यहाँ से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो किस में है, ml में है, और जो सॉल्यूट है वो किस में है, ग्राम में है।
इसलिए दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता है। तो जब दोनों यूनिट अगर सेम रहता है तभी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं निकल सकता है। सॉल्वेंट निकालने का एक और तरीका होता है, वो डेंसिटी अगर दिया रहेगा तब सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे बताएंगे, डेंसिटी अगर दिया रहे तो कैसे इसका सॉल्वेंट भी निकाला जाता है। तो ये 3 है पार्ट पर मिलियन, इसके बाद अलग से बताएंगे। तो ये 3 था, दोबारा बता देते हैं कि अगर 40% W/W ग्लूकोज दिया हुआ है हो तो इससे क्या क्या डेटा मिलेगा। पहला सोल्यूशन पता चल जाएगा, पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम का अगर ले लेते हैं तो इसमें जो सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 40% तो हो गया 40 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसी 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सॉल्वेंट का। उसी तरह वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सारी चीज़ें ml में आ जाएंगी। तीसरी चीज़ मास बाय वॉल्यूम दिया है तो जो सॉल्यूट आएगा वो मास में आएगा, और जो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। और इससे सॉल्वेंट नहीं निकाला जा सकता है। सॉल्वेंट निकालने के लिए अगर डेंसिटी दिया होगा पूरे सॉल्यूशन का तो सॉल्वेंट निकल सकता है। तो ये 3 थे। अब इससे और क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, वो जो मास परसेंटेज है इससे और क्या क्या वैरायटी पता चल सकती है वो बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हो कि 25% W/W ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेंजीन, ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 25% W/W ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला डेटा ये पता चल सकता है कि पूरा जो सोल्यूशन है, पूरे सोल्यूशन को अगर हम मान लेते हैं 100 ग्राम, क्योंकि W/W दिया हुआ है तो 100 ग्राम मान लिए। तो इस समय दूसरी चीज़ क्या पता चलेगी, तो दूसरी चीज़ क्या पता चलेगी, अमाउंट पता चलेगा, क्योंकि मास बाय मास है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ पता चलेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट होगा क्या, सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट पता चल जाएगा, और वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 25%, तो यहाँ हो जाएगा 25 ग्राम। और तीसरी चीज़ इसमें पता चलेगा कि जो सॉल्वेंट होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा इसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इसमें होगा क्या, तो सॉल्वेंट यहाँ लिखा है बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन के बारे में पता चल जाएगा कि बेंजीन का अमाउंट कितना, और कितना हो जाएगा 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 75 ग्राम। तो ये हमें 3 चीज़ डेटा मिल गया। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी में सेम में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि 25% W/W ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेंजीन टू फॉर्म, इसी के आगे लिख देते हैं टू फॉर्म 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 25% W/W ग्लूकोज है, डिजॉल्व है बेंजीन में, और ये कितना बना रहा है, 300 ग्राम का सोल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या डेटा पता चला, तो इधर की तरफ लिख देते हैं। इसके लिए सबसे पहला ये पता चला जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कितना है, ये भी क्या बताता है, अमाउंट ही बताएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और वो यहाँ पे दे दिया, ये कितना है, 300 ग्राम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 ग्राम। हमको इसका अमाउंट पता चल गया। अब दूसरा चीज़ जो सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख देते हैं ग्लूकोज। और ये कितना होगा, तो ये अगर 100 लेते थे तो उसका 100 का 25%, अब यहाँ जो पूरा सोल्यूशन है 300 है, तो 300 का 25% लेना होगा। तो 300 का 25% निकालने के लिए लिखते हैं 300 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 75 ग्राम। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, क्योंकि 100 ml के लिए 25% 25 आएगा, और उसी तरह 300 के लिए 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 75 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो हो जाएगा 75 ग्राम, या फिर कह दे ग्लूकोज का मास कितना होगा, तो 75 ग्राम होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर निकालेंगे सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है इसमें, तो बेंजीन का जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, टोटल सोल्यूशन है 300 और जो सॉल्यूट है 75 है, तो 300 में से 75 माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करने के बाद जो आता है 225 ग्राम। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा मिलेगा। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में केवल इतना दिया गया है या फिर साथ में जो पूरा सोल्यूशन है, पूरे सोल्यूशन का अमाउंट भी दिया गया है।
अगर पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट दिया गया है तो उसको सॉल्यूट को इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, साथ में उसका परसेंटेज अब बटा 100 कर देंगे। क्या फार्मूला होता है यहाँ बता देते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गुणे गुणे लिख के फिर यहाँ लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का परसेंटेज लिखेंगे और बटा कर देंगे 100 और ये निकल के आता है, ये निकलता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इस मेथड से सॉल्यूट का अमाउंट निकालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, पहले अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 300 लिख दिए, साथ में सॉल्यूट का परसेंटेज 25 है, अब बटा 100 कर दिया गया तो आ गया 75। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और साथ में पूरे सॉल्यूशन का क्या मास होता है। तो अब इसी डेटा से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का इसका क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका मास पता चल गया और मास पता है और साथ में इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक वो भी चीज़ कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। इसी डेटा से हमको अगर निकालना है ग्लूकोज के मोल्स तो लिखेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल का फार्मूला तो ऊपर लिखते हैं मास डिवाइड बाई लिखते हैं मोलर मास। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर फार्मूला में हो जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही निकालना है, और नीचे लिखते हैं मोलर मास तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये लिखा जाएगा। अब ग्लूकोज का मास कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा क्वेश्चन है इसमें ग्लूकोज का जो मास है अमाउंट है वो है 75 ग्राम, तो ऊपर लिख देते हैं 75 और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो ग्लूकोज का आता है वो आता है 180। कैसे निकालते हैं यहाँ बता देते हैं। जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला होता है C6H12O6, ये फार्मूला होता है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 लिख देंगे, और कितना कार्बन है, 6 कार्बन है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 और हाइड्रोजन कितना है 12 है तो इसमें क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 और ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आता है 180। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे। इसी तरीके से जो बेंजीन है, बेंजीन का भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो फिर दोबारा निकालते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल निकालने के लिए फार्मूला सेम है, ऊपर मास नीचे मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो मास है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 225, तो यहाँ पर लिख देंगे 225 और डिवाइड बाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कार्बन का होता है 12, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन का होता है 12 और कितना 6 का मल्टीप्लाई है गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 पूरा कैलकुलेट करने के बाद आता है ये 78। तो इस तरीके से हम इस डेटा से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, साथ में इसके मोल्स भी निकाल सकते हैं। जो भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ग्लूकोज का भी निकल गया और बेंजीन का भी निकल गया। तो इस तरीके से मास परसेंटेज होता है। अब इसी तरीके से क्या बताना हमको, अब जो है बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का। तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का होता है, यहाँ पर भी वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम और यहाँ पर लिखते हैं आयतन प्रतिशतता। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा V/V। और अभी बात करते हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पूरा जो सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन का किस में निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ में पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, इसको मान लेते हैं 100 ml। यहाँ पे ml माने हैं क्योंकि यहाँ दोनों क्या है, वॉल्यूम ही है, नीचे भी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन है नीचे, सॉल्यूशन किसका वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे 100 मान लेंगे। साथ में दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन इसका भी क्या लिखना है हमको, वॉल्यूम लिखना है। तो अगला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, या फिर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ग्लूकोज ही सॉल्यूट है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
100 का 25, 100 का 25 निकालेंगे इसी फार्मूले से। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज है 25 और बटा 100, तो हो जाएगा 25 ml। इस तरह निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या पता चलेगा, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो वॉल्यूम निकल के आएगा क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 ml। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चंस में ये ऐसे दिया हो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया। 25% V/V ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेंजीन टू फॉर्म 300। अब यहाँ ग्राम ना होके यहाँ पे हो जाएगा ml ऑफ सोल्यूशन, इतना ml ऑफ सोल्यूशन बनाता है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन और सॉल्वेंट, इसका जो डिटेल निकलेगा इस तो कितना आएगा तो वो देखना है। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ अमाउंट आके यहाँ पे पहली चीज़ तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो कितना हो जाएगा 300 ml। पहला ये पता चल गया 300 ml हो गया। दूसरा हमको निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट यहाँ पे सारी चीज़ें वॉल्यूम ही आएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो इसका कितना हो जाएगा, सेम इसी फॉर्म से निकालेंगे 325/100 और आ जाएगा 75, और ये किस में आएगा, ml में आएगा। अगली चीज़ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, सॉल्वेंट का भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, और वो कितना आएगा, टोटल 300 में से 75 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा, और ये भी आएगा ml में, तो ये हो गया ml में। अब इसका जो है अगर हम मोल निकालना चाहें तो इसका मोल नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है ये दोनों क्या है, ml में दिया गया है, तो ml में दिया गया है, और मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, उसको मास चाहिए होता है। तो अगर इसको या तो पहले मास में कन्वर्ट करें इसको, तब जाकर निकल सकता है, लेकिन डायरेक्ट इस वैल्यू से हम मोल्स नहीं निकाल सकते, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सेकंड था वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो तीसरा आता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर तीसरा बता देते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको डिनोट करते हैं m/v से या फिर w/v से, w/v से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, फार्मूले में हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। साथ में इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क आ जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे जाएगा w/v परसेंटेज आएगा ग्लूकोज डिजॉल्व इन बेंजीन। तो पहले वापस इतना डेटा देखते हैं, इतने डेटा से क्या क्या निकल सकता है वो देखेंगे। दोबारा एक बार देखते हैं, इतने डेटा से पूरा जो वॉल्यूम है सोल्यूशन है उसको मान लेते हैं 100 ml, क्योंकि नीचे क्या दिया, वॉल्यूम दिया गया है। साथ में ग्लूकोज जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का क्या निकलेगा, यहाँ पे मास दिया गया है, अमाउंट है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट निकलेगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और ये कितना निकल के आएगा 25 ग्राम, ये हो जाएगा 25 ग्राम में हो जाएगा। तीसरी चीज़ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट इससे नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये ml में है और ये ग्राम में है, ये चीज़ हो गया। अब इस पूरे सोल्यूशन में मान ले इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा दिया गया है, तो इससे क्या निकला, तो इससे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकला 300 ml, ये सही है। अगला चीज़ सॉल्यूट निकालना हमको, तो सॉल्यूट का क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है, अमाउंट। तो सेम इसी कैलकुलेशन करेंगे 75 और 75 आएगा ग्राम में, और तीसरी चीज़ में नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये ml में है, ये ग्राम में है। तो ये तीनों थे आपके, पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इस पे ये सारे क्वेश्चंस थे कैसे निकलता है। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हैं, जो सॉल्यूट है उसका हम अमाउंट निकला, तो यहाँ पर भी हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोल निकाल लेते हैं, तो मोल्स हो जाएगा मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ मास है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 और डिवाइड बाय ग्लूकोज का आता है 180, ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट है उसका मास दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 180। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जो सॉल्यूट है उसी का मास निकलेगा। जो सॉल्वेंट है उसके बारे में तो डेटा यहाँ पता नहीं चला, तो जो सॉल्वेंट है उसका जो है हम मोल्स नहीं निकाल सकते हैं। ये था 3। अब जो है बात करते हैं पार्ट पर मिलियन। अब जो परसेंटेज का 4th पार्ट आता है उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, शॉर्टकट में ppm इसे बोलते हैं। तो इसका हमें देखना है, इसका सबसे पहले कि फार्मूला क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो पार्ट पर मिलियन कब यूज करते हैं, जब
जो सॉल्यूट का अमाउंट है बहुत कम हो, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है उस समय पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है, लिखा हुआ है पार्ट पर मिलियन, तो 1 मिलियन, यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 6, या फिर बोल सकते हैं 10 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 1 मिलियन में जो सॉल्यूट का कितना अमाउंट है ये बताता है। अब इसके पहले जो तीनों थे, पहला था W/W परसेंटेज, दूसरा था W/V परसेंटेज और तीसरा था V/V परसेंटेज। तो इसमें क्या था, जो पूरा सोल्यूशन था वो जो क्या लेते थे 100 में लेते थे। इसमें लेंगे तो 100 ग्राम में लेंगे, इसमें लेंगे तो 100 ml में लेंगे, और यहाँ पर भी क्या लेते थे 100 ml में। तो ये हम ले लेते थे। यहाँ पर क्या करेंगे 1 मिलियन में देखेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता था, जो सोल्यूशन होता था वो क्या होता था 100 में लेते थे, और यहाँ पे क्या होगा वही चीज़ 1 मिलियन में लेंगे कि 1 मिलियन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। ठीक है, तो इन तीनों में सॉल्यूट का अमाउंट ही बताता था, लेकिन किस में बताता था 100 में। यहाँ पे वही चीज़ बताएगा, सॉल्यूट का अमाउंट बताएगा, लेकिन क्या बताएगा 1 मिलियन में बताएगा। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में लिखते हैं ppm इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और करते हैं 10 टू पावर 6। इसका ये फार्मूला होता है पार्ट पर मिलियन का। अब यहाँ पे जो पार्ट है, पार्ट को हम क्या कर सकते हैं मास में भी लिख सकते हैं, तो दोनों को मास में लिखा सकता है, या फिर दोनों को वॉल्यूम में लिखा सकता है, या फिर ऊपर वाला मास में और नीचे वाला वॉल्यूम में। सेम वही चीज़ इसमें भी किया जा सकता है। तो इसका और भी फार्मूला हो सकता है, ऊपर होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फार्मूला है। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन ये है कि टूथपेस्ट है वो 100 ग्राम का है। जो टूथपेस्ट है वो क्या है 1000 ग्राम का टूथपेस्ट है, उसमें क्या है फ्लोराइड के आयन्स हैं। अब वो फ्लोराइड्स के जो आयन है उसमें वो क्या है 0.4 ग्राम फ्लोराइड है। ठीक है, तो यह बताना है ppm बताना है इसका। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो पार्ट ऑफ सॉल्यूट है वो पार्ट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 0.4 ग्राम हो जाएगा, और पूरा सोल्यूशन क्या मान लेंगे, पूरा सोल्यूशन टूथपेस्ट को मानेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में ही जो फ्लोराइड है वो इतना ग्राम है। ठीक है, तो पूरे सोल्यूशन को मान लेंगे 1000 ग्राम, और जो सॉल्यूट है वो क्या है इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी फार्मूला लिख देंगे 0.4 हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिख देंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है 1000 हो गया, और हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर 6, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा 10 टू पावर 3, 1 जीरो से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। तो यहाँ हो जाएगा 400 ppm। ठीक है, तो इस तरह से ppm निकलेगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि W/W परसेंटेज निकालना हो तो वो कितना आएगा। तो सेम क्वेश्चन में अगर W/W परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 0.4, और नीचे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पर 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं जब W/W परसेंटेज निकालना हो, लेकिन जब ppm निकालना होता है तो 10 टू पावर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 0.20 से 2 जीरो कट गया, 1 जी बच गया, तो 0.04, और साथ में हो जाएगा W/W परसेंटेज। तो ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.04 मास परसेंटेज है, और यहाँ 400 जो है ppm में है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एक ही है, लेकिन जो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग अलग है। यहाँ मास परसेंटेज में है, यहाँ पार्ट पर मिलियन में है। तो ये 4 पार्ट होते हैं परसेंटेज के, ये क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ और क्वेश्चन भी कराएंगे, और साथ में इसके आगे के जो कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना।